मैं सुबह नहीं हूँ जो रात के अंधकार को तुम्हारी आँखों से खींच उसमें उजाला भर दूँ, और न सुनहरी शाम हूँ जो तुम्हारी तन्हाई को सींच तुम में मनचाही भीड़ भर दूँ। मैं जलती दोपहर हूँ जिसमें जलता है मेरे साथ साथ मेरा साया भी। तुझे पता है ना, दोपहरें हमेशा अकेली हुआ करती हैं, इतनी अकेली कि उसके लिए कभी नहीं खुलते घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज शुक्रवार वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है धूप के हस्ताक्षर। पन्ना त्रिवेदी इसकी रचनाकार हैं और उन्हीं की कविता से मैंने शुरुआत की थी। पन्ना त्रिवेदी का यह संग्रह क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है? गुजराती साहित्यकार होने के साथ साथ, कहानीकार होने के साथ साथ गुजराती कविताओं में एक स्थान बनाने के बाद उन्होंने हिंदी में किस तरह से अपनी पैठ बनाई है, हिंदी की रचनाओं में वह क्या कुछ लिखती रही हैं। कविता, कहानी, आलोचना, अनुवाद के क्षेत्र में 34 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें गुजराती की अधिकांश पुस्तकें हैं। हिंदी का जो उनका यह कविता संग्रह है वह यह बताता है कि किस तरह की रचनाएं पन्ना त्रिवेदी सर्ज रही हैं। मैं चूँकि कविता संग्रहों के बारे में अपनी राय नहीं रखता हूँ, बल्कि सीधे सीधे कविताएं पढ़ता हूँ ताकि आप यह समझ सकें कि कौन सा रचनाकार किस तरह की रचनाओं के साथ आपके पास उपस्थित है। पहली कविता जो मैं पन्ना त्रिवेदी के संग्रह धूप के हस्ताक्षर के साथ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, उसका शीर्षक है माफ़ीनामा। हम इतने सभ्य हो चुके हैं कि किसी से जरा सा टकराने पर मांग लेते हैं माफ़ी। किसी की उपस्थिति में छींक आ जाने पर, जम्हाई लेने पर मांग लेते हैं माफ़ी। यहाँ तक कि अपने हक के लिए, अन्याय के लिए बात करते करते रो पड़ने पर भी वर्ज्य है रोना आधुनिक सभ्यता के लिए। मुझे लगा था रो पड़ना जीवित मनुष्य की एक सहज प्रक्रिया है, आदिम और अंतिम क्रिया है। क्या पता था रोने के लिए भी कोई अलग सा कमरा होना चाहिए। कल बॉस ने कहा था रोने के लिए ही होते हैं बाथरूम के कोने, क्योंकि वर्ज्य है रोना आधुनिक सभ्यता के लिए। क्या करोगे इतनी सभ्यता का जो तुम्हें बना दे एक बेजान कुर्सी या कचहरी की 5वीं दीवार। दूसरी कविता जो मैं धूप के हस्ताक्षर पन्ना त्रिवेदी का कविता संग्रह है उससे पढ़ रहा हूँ, इसका शीर्षक है इस शहर से विदा लेते हुए। इस शहर से विदा लेते हुए मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगी नहीं जानती। तुम्हारे शहर में मेरे लिए कोई शहर नहीं है, मेरे लिए कोई घर नहीं है। कभी कभी तो ये तक लगता है तुम्हारे शहर में मेरे धड़ पर कोई सिर नहीं है। मेरा विवेक, मेरा ईमान, मेरी आत्मा और मेरे होने का एहसास यहाँ हो चुका है नष्ट। तुम्हारे शहर में नहीं होता है घर और मुर्दा घर के बीच कोई फर्क। यहाँ स्वप्न के शव की पहचान के लिए नहीं आता कोई। यहाँ मरे हुए स्वप्नों को नहीं देता कंधा कोई। नहीं मिलता सहरा के समंदर में भीगने का कोई अर्थ। यहाँ कहाँ मिलता है कॉफ़ी कॉर्नर में अपना एक कॉर्नर तक। यहाँ नहीं मिलता मेरे घर में मेरा एक घर। इस युग में तुम्हारे शहर में मैं एक तार की तरह हूँ जिसकी कभी नहीं करता प्रतीक्षा कोई। चमन्नी की तरह हूँ जिसे खर्च नहीं करता कोई। एक बिसरा हुआ ऋतु गीत हूँ जिसे धान रोपते समय अब वहीं कोई गुनगुनाता। यहाँ से विदा होने से पहले जो हो चुका है विदा, वो क्या दे पाएगा तुम्हें। तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है उसने कहा था। संग्रह है धूप के हस्ताक्षर, रचनाकार है पन्ना त्रिवेदी। मैं किसका अभिशाप हूँ, पूर्वजों का या तुम्हारे परमेश्वर का? मैं नहीं जानती।
मैं यह भी नहीं जानती कि क्या होगा मेरी काव्य सृष्टि का, क्योंकि मेरे हाथों हुई है वह निर्मित, जिसमें सांस ले रही है मेरी आत्मा, जिसमें कुछ बातें हैं मेरी और बहुत सी तुम्हारी। बस मैं यह जानती हूँ, मेरी कविता मैंने तुम्हारे समक्ष पढ़ दी है तो तालियों के साथ साथ किसी कोने में कहीं तुम्हारी ठहाकों की ठुमरी भी सुनाई देगी। यह कविता स्त्री की कविता है, उसका देश, उसका वेश, उसका द्वेष, और होगा ही क्या स्त्री की रचना संसार में। यद्यपि यही कविताएं यदि कोमल उंगलियों की बजाय बलवान भुजाओं ने लिखी होती तो स्त्री एवं उसकी दुनिया को देखने का ढंग वैज्ञानिक होता, दार्शनिक होता, रंगदर्शी तो इतना कि हर कल्पना चाशनी की नदी में नहाई लगती। एक स्त्री का रचना संसार यानी एक घर, इस शब्दों से मैं नहीं होती चकित। वह भी ना हुई थी क्योंकि उसने कहा था, ये बात और है कि तुमने सुना नहीं। और अब आखिरी चौथी कविता, मैं हर कविता संग्रह से 4 कविताएं पढ़ता हूँ। इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है पूरा पुरुष। तुम्हारे घर के आंगन में एक किलकारी न देने मात्र से कोई पुरुष क्या आधा हो जाता है? कितने पूरे हैं जो आधे से भी आधा जीते हैं या सिलते हैं खुद को कटी कटी रातों में और फटे फटे दिनों में। अपूर्ण पुरुष वह कतई नहीं जो किसी औरत की गोद को न सुना सके किलकारी। अपूर्ण पुरुष वह है जो एक औरत को उसके पूरे होने के एहसास से रखता है वंचित, उसकी परछाई की मुस्कुराहट को करता है बंधित, उसकी अंधकार भरी आंखों में स्वप्न के प्रवेश को करता है वर्जित, सुनकार भरी सुरंग में सुनहरी उम्मीद को करता है कुंठित। क्या कभी उसकी आंखों के आकाश में पूरा चांद खिलता नहीं तुम्हारे लिए? अपने रिश्तों की जड़ों को काट कर जगह बनाता है वह तुम्हारे लिए। आधा बटा हुआ वह पुरुष और आधा बट जाता है तुम्हारे लिए। क्या यह काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए? यदि पूरा भी आधा होता तो आधा भी होता है उतना ही पूरा जितना कि पूरा है तुम्हारा ईश्वर। तो पन्ना त्रिवेदी की इन 4 कविताओं को मैंने पढ़ा आपके सामने धूप के हस्ताक्षर संग्रह से। इस संग्रह की कविताएं एक स्त्री मन की कविताओं से इतर उसकी विकलता, उसकी मानसिक बुनावट, उसकी भाव प्रवणता, उसके स्वप्न, उसकी सोच, उसके संघर्ष और उसके उस अनुभवों का वृतांत रचती हैं जो यह बताता है कि सादगी में भी सौंदर्य है। बिना किसी नारे के भी कविताएं लिखी जा सकती हैं और अपनी बात बहुत प्रभावी ढंग से कही जा सकती है। सेतु प्रकाशन ने इस संग्रह को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 250 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 160। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शुक्रवार मैं कविता संग्रहों पर अपनी राय रखता हूँ। शनिवार को अंग्रेजी पुस्तकों के साथ उपस्थित होता हूँ और अन्य दिनों में विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ उपस्थित होता हूँ। रविवार का दिन आपके प्रिय रचनाकारों के साथ संवाद का होता है, चाहे उनके जीवन कर्म पर बातें मुलाकातें कार्यक्रम में या उनकी किसी पुस्तक पर शब्दरथी कार्यक्रम में मैं चर्चा करता हूँ। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, बुक कैफे को देखते रहें, साहित्य तक देखते रहें और इसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।